नमस्कार। आज हम प्राइस टू सेल्स रेशो के बारे में बात करेंगे। प्राइस टू सेल्स रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर केनेथ फिशर ने प्राइस टू सेल्स रेशो का कॉन्सेप्ट लाया था। सेल्स का मतलब है कि अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचकर और बाकी सोर्सेज से कंपनी को मिला हुआ पैसा। सेल्स और रेवेन्यू दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्राइस टू सेल्स रेशो मतलब शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। सेल्स पर शेयर पता करने के लिए आपको कंपनी के सेल्स को उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना होगा। तो प्राइस टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला होगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सेल्स आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसके शेयर प्राइस से डिवाइड करके निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला को आप और भी सिंपल कर सकते हो। तो प्राइस टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसका ही मतलब है कि शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय सेल्स। शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो प्राइस टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स। चाहे आप शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ये फॉर्मूला यूज करो या मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। प्राइस टू सेल्स रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी के सेल्स के आधार पर लोग उस कंपनी के लिए कितने रुपए पे करने के लिए तैयार है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो 2 है तो उसका मतलब है कि कंपनी के 1 रुपए के सेल्स के लिए लोग 2 रुपए देने के लिए तैयार है। यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सेल्स के डबल है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो 5 है तो उसका मतलब है कि कंपनी के 1 रुपए के सेल्स के लिए लोग 5 रुपए देने के लिए तैयार है। यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के सेल्स से 5 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू सेल्स रेशो अगर कम है तो उसका मतलब है कि या तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, या इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं है। वही अगर प्राइस टू सेल्स रेशो ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि या तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है यानी महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, या इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर बहुत भरोसा है। किसी कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो कम है या ज़्यादा ये पता करने के लिए आपको उस कंपनी के प्राइस टू सेल्स रेशो को उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के प्राइस टू सेल्स रेशो के साथ कंपेयर करना होगा। प्रॉफिट मार्जिन मतलब मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो उसका मतलब है कि अगर कंपनी का 100 करोड़ का सेल्स हो रहा है तो उसके सेल्स का 10% यानी 10 करोड़ उसे प्रॉफिट हो रहा है। हर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। वही कुछ इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट मार्जिन कम होती है। इसलिए प्राइस टू सेल्स रेशो आपको सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपेयर करना होगा। यूजुअली प्राइस टू सेल्स रेशो जो कंपनीज लॉस में चल रही है उनके लिए यूज़ किया जाता है। जो कंपनीज लॉस में होती है उनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम उसका पी रेशो नहीं निकाल सकते। ऐसे टाइम आप उस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो देख सकते हो। अगर कोई कंपनी किसी टेम्पररी कारण की वजह से लॉस में गई है और आपको लगता है कि जल्दी वो कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल होकर कमबैक करेगी और आगे ग्रो करेगी, तो ऐसे वक्त आप उस कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशो देख सकते हो और उसे उसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रॉफिट को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी उसमें आसानी से हेराफेरी की जा सकती है। वही सेल्स को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो प्राइस टू सेल्स रेशो का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस टू सेल्स रेशो का मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी कंपनी का रिवेन्यू अच्छा चल रहा है तो भी वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी ये हम बता नहीं सकते, और वो प्रॉफिट बनाएगी भी या नहीं ये भी हम बता नहीं सकते। 1999-2000 में जब .com बूम चल रहा था तब ज़्यादातर कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं थी। उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके प्राइस टू सेल्स रेशो देखकर उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। बाद में ज़्यादातर कंपनीज प्रॉफिट ही नहीं कमा पाई और फिर .com बबल बस्ट हो गया था। कुछ कंपनीज अपने सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाती और वहीं से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि कोई शेयर खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों को देखना है। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखते जाओगे उस चेकलिस्ट के क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। तो बस 2-4 फाइनेंशियल रेशोज को देखकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। तो ये था प्राइस टू सेल्स रेशो। नेक्स्ट वीक में हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।
अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।